हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग पढ़ना। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा देवी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्णा सभी भक्तों सभी वैष्णवों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम जसमिता माता जी। हरे कृष्णा पूज्य माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। तो हरे कृष्णा नरसिंह प्रभु आरती जी पंचांग प्रणाम। माता जी, नरसिंह आरती आप शुरू कर देंगे। नरसिंह आरती और जी 10 नामक पाठ। पंचांग प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हनुमान जी प्रणाम पंचांग प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानखालाये, शिलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिरे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्ण। अति सुंदर माता जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। माता जी, बहुत अच्छा गाया, अच्छा गाया। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। क्षमा चाहती हूँ, मैं गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम अपराध बोलूं प्रभु जी? जी माता जी। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, श्री गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता बहुत जी, सुंदर धन्यवाद। माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। बताए माता जी आप। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम पंचांग माता प्रणाम। जी। आप सुन रहे हैं? एक मेरे से आपसे प्रार्थना थी, वो जो गुरु जी भागवत में 2 स्टार्टिंग में श्लोक बोलते हैं ना, वो मुझे चाहिए था रिटर्न में। अगर जी जी किसी ग्रुप में डाल दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी जी जी। एक तो मेरे पास भी है जो आप बोलती है, नारायणम नमस्कृत्यम। वो तो और मेरे दूसरा, पास है, दूसरा जी वाला जी, चाहिए मुझे भी। अभी प्रतिभा माता जी आती हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ कौन सा श्लोक है, तो मैं उसको लिख के दे दूंगा। भागवतम मेरे पास है तो मैं उसमें भेज जी जी। दीजिएगा। वो कुंती स्तुति में हाँ, है। हरे कृष्ण गुरु जी तो पंचांग सभी को मेरे श्लोक पंचांग। बताएंगे माता जी। श्लोक ओके। संख्या। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा आगे, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण गुरु जी प्रणाम। पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी जी हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ? पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। तो हाँ, ठीक है, प्रार्थना करो। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में जी। तो तो हम सोच रहे थे कि कल हनुमान जयंती है और कल हमारा एग्जाम भी है, और आज हम नया कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। और मन में ये भी विचार आता है कि जो दोपहर के लोग हैं जो सत्र में आते हैं उनको हनुमान जी के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि हनुमान जयंती है। वो हम कल हमारा सत्र सुबह रहेगा, आखिरी सत्र। हम आज अगर हम हनुमान जी की कथा करेंगे तो आपको कैसा रहेगा, या फिर हम कोर्स शुरू करेंगे? दो ऑप्शन है आपके पास। तो हनुमान जी की कथा करेंगे। हनुमान जी की कथा ही हनुमान गुरु जी जी। की कथा सुना हनुमान जी दीजिए की गुरु जी। कथा बहुत अच्छी अच्छी कथा है। सुनाएंगे फिर से। ठीक है, तो हनुमान हम जी की कथा हनुमान जी गुरु की ही कथा कंटिन्यू करते हैं। और कल हमारा फिर हनुमान जी का आखिरी सेशन रहेगा, क्योंकि जो दोपहर में जो भक्त आते हैं वो हनुमान कथा से वंचित रहेंगे, है ना। तो सुबह हमारा सत्र हुआ था, उसको ही हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। और हम फिर कल हमारा एग्जाम रहेगा, और जी परसों से हम फिर उपदेशामृत, जो गीता का हमारा अगला किताब है, उसको हम परसों से ही शुरू करते हैं। ओके, फिर हम सुबह के सत्र में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आज किसका टर्न था बताने का? पूजा डिमरी माता जी का है गुरु जी। बहुत प्रणाम गुरु जी। आई है क्या वो? जी जी आई है आई है। ठीक है, तो शुरू करने को कहो इनको 5 मिनट में, क्योंकि रूटीन है वो। तो उसके कल बाद तो प्रश्नोत्तर हुए थे, प्रश्नों को प्रश्न बताए गए थे कल कौन से आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ओके, कल प्रश्न उत्तर ही हुए थे। ठीक है, 2-3 प्रश्न आप बता दीजिए, है ना, अगर किए होंगे। मतलब प्रश्नों के उत्तर बताने हैं या प्रश्न बताने हैं? प्रश्न के उत्तर भी बताने हैं ना, मैंने उत्तर भी बताए थे। भगवत धाम में कौन प्रवेश कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में मिलता है। श्लोक इस प्रकार से है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययं तत्। जिसका अनुवाद है, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये श्लोक हमें यह बताता है कि किस तरह से हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अपने अहंकार को खत्म करना। अहंकार उत्पन्न होता है हमारे मोह से, जो मोह हम इस संसार में लगाकर बैठे होते हैं। हम इतने कम समय के लिए संसार में आते हैं, फिर भी हम ये सोच बैठते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारी हैं और इन पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। लेकिन ये जो हमारी सोच है, ये सोच मिथ्या होने के कारण इनके प्रति जो हमारा जुड़ाव होता है वो मिथ्या अहंकार बन जाता है, और वही मिथ्या अहंकार हमारे सभी दुखों की जड़ बन जाता है। तो अगर हम भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस अहंकार को त्यागना होगा, और जैसे ही हम उस अहंकार को त्यागते हैं
तो हम तैयार हो जाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमारे बाकी और क्लेश भी, कल्मश भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और हम हमारे हृदय को शुद्ध करने लगते हैं और इस तरह से हम भगवान को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। और जब हम गुरु के पूर्ण समर्पण में होते हैं तो हम उस ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त कर पाते हैं और फिर अंत में भगवान की शरण भी हमें मिल जाती है। तो ये इसका तात्पर्य हुआ। दूसरा प्रश्न है, भगवान हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? सूर्य का तेज, चंद्रमा की चांदनी और अग्नि का प्रकाश, ये तीनों भगवान की ही शक्ति से आते हैं। दूसरा, भगवान सभी लोकों में उपस्थित रहते हैं और सारे लोग अपनी कक्षा में उन्हीं की उपस्थिति के कारण घूमते हैं। भगवान ही चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। तीसरा, भगवान पाचन शक्ति बनकर आमाशय में उपस्थित रहते हैं और पेय जो निगले जाते हैं, भोज्य जो चबाए जाते हैं, लेह्य जो चाटे जाते हैं और चोष्य जो चूसे जाते हैं, ऐसे 4 प्रकार के अन्नों को पचाने का काम करते हैं। चौथा, भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा बनकर स्थित हैं और स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देते हैं। पांचवा, वेदों के रचयिता भी भगवान हैं, वेदों को जानने वाले भी भगवान हैं और वेदों द्वारा जानने योग्य भी भगवान ही हैं। इन सभी तथ्यों से यही समझा जा सकता है कि कृष्ण ही शास्त्रों के सार हैं और परम लक्ष्य हैं। प्रश्न तीसरा, आसुरी मनुष्य किस प्रकार सोचता है? वह सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक कमा सकता हूँ। मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास सुख है, मेरे सभी शत्रु मारे गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोग करने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं हो सकता। यह यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस प्रकार आनंद मनाऊंगा। आसुरी मनुष्य यज्ञ, दान और से आनंद इस प्रकार मनाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यज्ञ और दान करने से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे और जो सुख मेरे पास आज है वो सुख 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा, मैं और ज्यादा आनंद बना पाऊंगा और इस प्रकार से वो अज्ञानवश मोहग्रस्त में फंस जाते हैं। अगला है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में आहार किस प्रकार के होने चाहिए? तो सतोगुण में आहार आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, जीवन को शुद्ध बनाने वाले, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं। रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाले भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। बहुत अधिक खट्टे, गरम, चटपटे और शुष्क पदार्थ रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं और 3 घंटे से ज्यादा समय पूर्व बनाए गए सड़े, जूठे, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त स्वादहीन भोजन तामसी मनुष्यों को पसंद होते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय विधानों से बनाया गया भोजन हो और वो भगवान को भोग लगाया गया हो तो कितने भी घंटे पहले बनाया हुआ भोजन कभी भी तामसिक नहीं कहलाता क्योंकि वो दिव्य गुणों को प्राप्त कर चुका होता है। अगला प्रश्न है, सात्विक, तामसिक। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर माता जी, पूजा माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छा बताया माता जी। बहुत सुंदर बताया हरे माता कृष्ण। जी। हरे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया माता जी। आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। तो हमने हनुमान जी किस तरीके से प्रभु रामचंद्र की सेवा को सफल बनाने हेतु निकलते हैं और साथ में उनको 3 बाधाएं आती है। पहली बाधा आती है कि सुरसा नाम के राक्षसीन है ना, वह हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी गई एक देवता होती है। तो हनुमान जी उसको पार कर पाते हैं बाधा को। फिर त्रिकुट पर्वत आता है जो हनुमान जी को है ना अपने ऊपर विश्राम करने के लिए कहते हैं। और तीसरी बाधा आती है वह है सिंहिका,
सिमिका करके राक्षसीन है, वह परछाई को पकड़कर हनुमान जी की प्रगति को रोकना चाह रही थी। तो आज सुबह हमने कई लेसन इसमें हमने लिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का क्लास है वो हमको दोबारा सुनना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के बारे में काफी चीजें हमने उसमें बताई थी। और सबसे बड़ा लेसन हम लोगों के लिए वही है कि हमें हर परिस्थिति में आशावादी होना चाहिए। तो एक भक्त के लिए एक ये बहुत बड़ा गुण है कि परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, वह हर परिस्थिति में भक्ति को बनाए रखना पसंद करता है, तो निराश नहीं होता है। अगर निराशा अगर उसको छू जाती है तो फिर वह उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाती है। और अगर निराशा उसको छू जाती है तो तुरंत उसने मेडिसिन लेनी चाहिए, तुरंत उसने भक्त की सलाह लेनी चाहिए, तुरंत उन्होंने अपने आप को भक्तों के संगत में रखना चाहिए। नहीं तो निराश व्यक्ति है वह हार जाएगा और बेड बैग भी रख देगा, माला झोली, और सत्संग में उसका मन नहीं लगेगा और वो अपनी श्रद्धा को तोड़ देगा और वापस उसी दलदल में चला जाएगा जहां पर वो पहले पड़ा था। तो इसलिए एक साधक होता है वो हमेशा अपनी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए संघर्षशील रहता है। संघर्ष करना ये एक साधक का सबसे बड़ा हथियार होता है। संघर्ष ही जीवन है और भक्तिमय जीवन में संघर्ष करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ा माया का अटैक हमारे शरीर पर होता है जब हम बीमार होते हैं। ऐसा देखा गया है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें ना माला करना अच्छा लगता है, ना हमें किसी चीज में लगा होता है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर मुझे मदद नहीं कर रहा है, मेरा मन भी काफी विचलित हुआ है। तो एक बात बता रहा हूँ आपको कि माया का अटैक हमारे शरीर के ऊपर भी होता है जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हम दिनचर्या को, जो हमारा रूटीन है, उसको हम कर नहीं पाते हैं। और फिर हमारा, जब हम ठीक होते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो हमें बहुत कठिनाई होती है वापस उसी रूटीन को फॉलो करने की। तो इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने सेहत का भी आप ख्याल रखिए, रेस्ट लीजिए, है ना। और जब भी बीमार पड़े उसी दिन आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी अभी लंका में पहुंच गए हैं। कितने योजन था वो, कौन बताएगा मुझे कि उस समुद्र तट से लंका कितने योजन दूर थी? 100 कितने योजन दूर थी? तो 100 योजन। 100 योजन करके बताया तो 100 योजन का जरा कोई कैलकुलेशन करके मुझे बता सकता है कितने किलोमीटर था वो, कृपया करके। 100 योजन, 800 एक योजन मतलब नहीं, एक योजन मतलब 8 मील, आप नहीं कम और 1 मील मतलब 1.7 किलोमीटर। तो मुझे 1200-1300 मील करीब। नहीं, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट कितना किलोमीटर? 1300। 1300। तो 1300 किलोमीटर ये हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, है ना। 1300 किलोमीटर आप सोच सकते हो। इसके पहले किसने कहा था कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस आने में संदेह लग रहा है? किसने कहा था ऐसे? अंगद ने। हनुमान अंगद ने कहा था ऐसे, है ना? कहा था। तो अभी 400 योजन लिखा है यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा, कितने योजन था? 100 योजन था, 400 योजन? एक मिनट,
ओके। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि 400 योजन को पार करके हनुमान जी, वो जो 400 योजन, 400 योजन मतलब फिर तो बहुत ज्यादा ही हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1300 × 4 हो गया। जी जी, फिर बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो हनुमान जी है वो 400 योजन समुद्र को लांग कर त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर पहुंचे। तो आप नोट कीजिए, लंका में कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत, ठीक है। त्रिकुट। और हनुमान जी ने कौन से पर्वत से छलांग लगाई थी? महेंद्र पर्वत। हाँ, महेंद्र पर्वत। और परीक्षा लेने के लिए कौन सा पर्वत आया था? परीक्षा लेने के लिए समुद्र में मैनाक पर्वत आया था। मैनाक पर्वत। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिए। और सुग्रीव जी कहाँ रहते थे? सुग्रीव जी कौन सा पर्वत था वो? किष्किंधा। नहीं, किष्किंधा में वो पर्वत कौन सा था? पर्वत भी महेंद्र ही था गुरु जी। ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत था वो, है ना। तो ये सब पर्वत हमको रामायण में याद रखने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कौन सा पर्वत कहाँ पर भी हम डाल देंगे तो हाँ, बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि श्रेष्ठ हनुमान जी समुद्र को लांघकर त्रिकुट नाम के पर्वत पर खड़े हो गए। और वहां पर उन्होंने चूलों के भार से लदे हुए, है ना, बहुत सारे वृक्षों को देखा। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है और ऊंची ऊंची सड़कें उसी पुरी को सब ओर से घिरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी, है ना, ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। अभी हनुमान जी ये कहाँ पर गए? उत्तर द्वार पर गए। और हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार से भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है ना। तो पाताल में भोगवती नगरी है जहां पर नाग लोग रहते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने देखा कि कई सारे राक्षस हाथों में शूल और अलग अलग हथियार लेके खड़े हुए थे। अभी हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर यहाँ पर आएंगे तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते हैं, है ना। तो लंका ये अजेय थी, लंका पर कोई आज तक आक्रमण नहीं किए थे। तो सोच रहे थे, है ना। फिर उन्होंने सोचा कि राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि सारे राक्षस, है ना, बलवान थे और जानकी माता की खोज करना ये बहुत कठिन कार्य लग रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं रात्रि के समय ही प्रवेश करूंगा। तो वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना। तो सीता का, है ना, रूप उन्होंने देखा नहीं था, सीता मैया कैसी दिखती है, बराबर है। सीता मैया का फोटो दिखाया था क्या राम ने, प्रभु रामचंद्र ने, देखो सीता ऐसी दिखती है? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि सीता को कैसे मैं ढूंढूं, है ना। तो बहुत कठिन सेवा थी। और जिस तरीके से हनुमान जी, किसी का माइक चालू है, माइक
नमिता। हेलो। तो रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण करते हुए, है ना, आश्रय लेना चाहिए सीता माता का। तो देवता और असुरों के लिए जो लंकापुरी दुर्जय थी, है ना, उसको देखकर ही बार बार हनुमान जी सोच रहे थे कि किस तरीके से मैं जनक किशोरी सीता को, है ना, खोज निकालू। तो ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे और सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर दिया, है ना। तो रामचरितमानस में थोड़ा सा अलग कथा है ये। रामचरितमानस में ऐसी एक राक्षसीन होती है द्वारपरी, पता है। तो वो जब लंकिनी होती है, लंकिनी होती है। हाँ लंकिनी, हाँ। तो लंकिनी क्या करती है ना, वो पकड़ त्रिजटा था लेती है उसका नाम, हनुमान जी को त्रिजटा। और हनुमान जी को कहती है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पा सकते, है ना, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो फिर हनुमान जी कहते हैं देखो कि मैं स्त्री का सम्मान करता हूँ, मैं खुद ब्रह्मचारी हूँ, तो इसलिए मैं किसी स्त्री को मारना नहीं चाहता हूँ, तो आप मेरा मार्ग मत रोकिए। लेकिन लंकिनी विवश होकर हनुमान जी का मार्ग रोकने का प्रयास करती है। फिर हनुमान जी उसको जोर से मारते हैं मुक्का। जैसे मुक्का मारते हैं बहुत सारा खून आने लगता है उसके मुंह से, और तभी वो लंकिनी कहती है मुझे ब्रह्मा जी से वरदान था, जब कोई यहाँ पर एक वानर आएगा और तुम्हें मुक्का मारेगा और घायल करेगा, तब समझने का लंका का अंत होने वाला है। तो इस तरीके से ये जो लंकिनी है ना, तो लंकिनी ये लंका की एक अधिक देवी होती है, देवी या राक्षसीन होती है, जो रावण ने उसको रखा होता है। तो जितने भी राक्षस होते हैं ये ब्रह्मा जी के और शिव जी के उपासक होते हैं, इतना याद रखिए आप, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। जितने भी उपासक होते हैं, है ना, ये राक्षस जो गलत मानसिकता के होते हैं या झगड़ालू होते हैं या नशेले होते हैं, ये सारे इनके ब्रह्मा जी, शिव जी या गणेश जी, दुर्गा जी के ही ये फॉलोअर होते हैं, है ना। वो नशा भी करते हैं, जुआ भी खेलेंगे, मांस भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। तो इसलिए केवल जो गीता में भगवान कहते हैं ना कि अल्प बुद्धि के लोग ये देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वहां से वरदान हमको आसानी से उनको मिलता है। तो लंकिनी ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी और ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दिया था, है ना। और रावण ने किसकी उपासना की थी, तो शिव रावण जी ने की, शिव जी की, रावण शिव जी की उपासना की। हाँ, शंकर की किसी पास। तो इस तरीके से हनुमान जी है ना, लंकापुरी में प्रवेश किए और जिस तरीके से वो देख रहे थे कि पूरी लंका सोने से बनी हुई थी और कहाँ पर नृत्य हो रहा था, कहाँ पर राक्षस लोग दारू पी रहे थे, है ना। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूड मुड़ाए, रावण के अनेक गुप्तचर भी उसको दिखाई दिए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों को, एकांत स्थान को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। तो ऐसा वर्णन आता है कि रात के समय हनुमान जी ढूंढ रहे थे, जितने भी रूम से सारे रूम में वो जाते थे, तो रावण ने
कई सारी स्त्रियों को, है ना, बलपूर्वक वहां पर लाया था, है ना, अलग अलग लोगों से। तो अभी आप सोचिए, हनुमान जी ये कौन है? ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी कभी स्त्री को देखता नहीं है, लेकिन कैसी सेवा मिली है हनुमान जी को? स्त्री को देखने की, है ना, क्योंकि अगर सीता माता की खोज करनी है तो स्त्री को ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि सीता मैया भी एक स्त्री है। तो हनुमान जी अलग अलग रूम में जाते थे, है ना, और देखते थे कि ये तो सीता नहीं है, ये तो सीता नहीं है, क्योंकि लंका काफी बड़ी थी, है ना। तो इंद्र के भवन जैसे अधिक सुसज्जित ऐसी भव्यशाला को देखकर हनुमान जी तो चकित रह गए, क्योंकि पूरी लंका सोने की बनी थी और रात को भी वो जगमग रही थी। और उसके बाद उसने देखा कि बहुत सारी सुंदरियां थी, है ना, जो मदिरा के पद में पड़े थे। और एक पलंग पर उसने देखा कि रावण था, जो, है ना, नशे में पड़ा हुआ था, और वहां पर बहुत सारी, है ना, उनकी पत्नियां से घिरा हुआ था वो। उसके नेत्र अर्ध निमीलित हो रहे थे, है ना, अनेक रमणियों के वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे। और वहां भी सीता को न पाकर पवन सुत बाहर निकल आए। तो फिर उसके बाद ये हुआ, फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा मिलने के बाद असफलता भी हमको मिलती है, काफी असफलता मिली है। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार जब सेवा करने के लिए निकल रहे थे, तो पहली असफलता उनके पत्नी के द्वारा मिली। उनके पत्नी ने कहा कि मैं चाय को छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, है ना। तो इस तरीके से घर के ही मेंबर ने अंगूठा दिखाया कि तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आ सकती। तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा, अरे पत्नी का ही साथ नहीं है, मैं कैसे सेवा करूंगा। नहीं, समय आया, पत्नी को भी छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे गुरु की सेवा में इसका कोई सहायता ही नहीं है ना। और मुझे बताइए, पत्नी है, पति है, एक समय आने पर सबको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने जब छोड़ा, तब प्रभुपाद जी का उम्र था 55 साल। कितना उम्र था? 55 साल। ऐसा नहीं कि जवानी में छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया था, है ना, अपनी जिम्मेदारी भी उठाई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वानप्रस्थ, है ना, शास्त्र में लिखा है 55 साल 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए। तो उसके बाद भी प्रभुपाद को क्या सफलता आई कि उनके गुरु छोड़ के चले गए, उन्होंने झांसी में प्रचार किया, वहां पर भी असफलता मिली। उसके बाद उन्होंने किताबें लिखने का प्रयास किया, लेकिन धन नहीं था, इसके लिए छपाई का काम वैसे ही अटका हुआ था। फिर उन्होंने अमेरिका जाना चाहा, पासपोर्ट बनाने के लिए गए, कई सारे बहुत मंत्रालय पे उन्होंने अपने, है ना, विजिट किए, लेकिन वहां पर भी उनको पी फॉर्म नहीं मिल रहा था। पासपोर्ट आने के बाद भी वीजा कैसे मिलेगा। तो वहां पर एक गोपाल अग्रवाल करके मथुरा के एक उद्योगपति थे, उनसे वार्तालाप करके उनको, उसका बेटा गोपाल अग्रवाल रहता था पेनिसिल्वेनिया में, उनसे कांटेक्ट किया। इतना सब भोगने के बाद बहुत समय गया, तब जाके वो एक जहाज में उनको जाने को मिला। और वहां जाने के बाद भी हिप्पी लोगों ने उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। तो तब जाके बहुत सारे समस्याओं को झेलने के बाद प्रभुपाद ने ये इस्कॉन की स्थापना की। कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी सेवा बहुत अच्छे से चलेगी, तो ये हमारा भ्रम है, काफी असफलता आएगी। लेकिन असफलता को बचाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तब जाके वो सेवा पूर्ण होती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, हनुमान जी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। हनुमान जी राम के भक्त है, शुद्ध भक्त है ना।
फिर भी असफलता आ रही है, सीता अभी तक नहीं मिली है। और अचानक ढूंढते ढूंढते, है ना, उनको एक घर से राम नाम का आवाज सुनाई दिया। राम, है ना, राम का भजन सुना, कोई राम का भजन गा रहा था। तो उनको आश्चर्य लगा कि लंका में राम का भक्त कोई कैसे हो सकता है, असंभव है। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति अंदर राम का भजन गा रहा है, तुरंत हनुमान जी प्रवेश किए द्वार पर और टक टक आवाज किया और कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बोलते आप कौन है? तो कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, सीता माता की खोज के लिए आया हूँ। तो विभीषण को, उनका नाम था विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण ने उसका आदर किया, सत्कार किया, है ना, और कहा कि आपका स्वागत है ना। और हनुमान जी को इसका आश्चर्य हुआ कि लंका में, है ना, लंका में राम नाम कैसे कोई ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो राम नाम लेना अलाउड ही नहीं है। तो पूछने पर विभीषण ने कहा कि हे मेरे प्रिय, है ना, कहा कि आप भी वैष्णव है ना, तो मैं यहाँ पर इस तरह से रहता हूँ जिस तरह से दांत के बीच जीभ रहती है। पता है हमारे दांत के बीच जीभ कैसी रहती है? कभी भी कट सकती है ना, कभी भी कट सकती है। और ऐसा होता भी है कि नहीं, अचानक जीभ कट भी जाती है काफी बार, है ना, काफी बार कट जाती है जीभ, है ना। तो विभीषण कह रहे थे कि मैं लंका में ऐसे रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच मेरी जीवा रह रही है ना, मुझे हमेशा डर लगा रहता है ना। तो उसने कहा कि एक दिन ऐसे ही किसी ने कंप्लेंट किया मेरा, है ना, क्योंकि मैंने सारे दीवारों पे राम 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 लिखा था। तो रावण आ गया मेरे घर पे और कहा कि तू मेरे शत्रुओं का नाम लिखा है पूरे अपने घर पर, तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? तो विभीषण भी बहुत चतुर थे, है ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने आप ही का नाम तो लिखा है, मेरे लिए आप और आप भाभी दोनों पूजनीय है। रा मतलब क्या? रावण। और म मतलब क्या? मंडोदरी। तो मैंने आपका और आपके आपका और आपके भाभी का ही नाम मैंने लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए रावण को जैसे पता चला कि मेरा भाई इतना महान है कि मेरा नाम लिखे है, भाभी का नाम लिखा है, तो रावण ने कहा कि, है ना, पूरी लंका में बोल दिया ये नाम सब जगह पर लिखवा दिया जाए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना किस तरीके से भक्त चतुर होता है ना, दिमाग लगाता है। कभी कभी कोई शत्रु पार्टी आ जाती है तो कैसा उसको कैसा उसको फंसाने का, है ना। तो इस तरीके से, है ना, फिर भी वो सोच रहे थे। ये एक्चुअली मैंने थोड़ा बीच में ही बोल दिया ये इंसिडेंस। एक्चुअली उसके पहले भी ऐसा कहा जाता है कि अचानक हनुमान जी रावण की पटरानी मंडोदरी के भवन में प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि मंडोदरी है, पलंग पर सोई हुई है, चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। उसका सौंदर्य देखकर हनुमान के मन में विचार आया कि यह जनक नंदिनी सीता ही हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, सात्विक थी, है ना। लेकिन उसी क्षण उनके मन में विचार आया कि सीता ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो खुश लग रही है। क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता तो इस तरीके से खुश रह ही नहीं सकती, न ऐसे आभूषण पहन सकती है, न ऐसी श्रृंगार कर सकती है। अतएव ये स्त्री सीता नहीं हो सकती। ये सोचकर वापस वो उदास हो गए और मंडोदरी के कक्ष से बाहर निकल गए, है ना। तो वो बाद में वो सोचने लगे, हनुमान जी आज मैंने पराई स्त्रियों को ऐसे वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। और वो पश्चाताप करने लगे कि मैं ठहरा ब्रह्मचारी
और मुझे आज ऐसे स्त्रियों को देखना पड़ रहा है, वो भी रात को। सब लोग दारू पिए हैं, सबके कपड़े भी ठीक से नहीं है। तो कितना मैंने बड़ा पाप किया है, और वो पछतावा करने लगे। लेकिन फिर उनके मन में उन्होंने सांत्वना दिया कि मेरे मन में तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि मैं मेरे प्रभु राम की सेवा में लगा हूं ना, और सेवा भी मुझे ऐसी दी गई है। तो सेवा में मुझे स्त्रियों को अवलोकन करना ही पड़ेगा, इसके बिना मैं अपनी सेवा कैसे पूरा कर सकूंगा। तो इस तरीके से हनुमान जी अपने आप को ही सांत्वना दे रहे थे। यदि रावण ने बाद में ऐसा लगा कि अगर मुझे सीता मिली ही नहीं, या रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला, यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना ना छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। देखिए कितना जरूरी है। कभी कभी भक्त है ना, जब सेवा करते रहता है ना, तो उसका मन भी उसको तकलीफ देता है। उसका मन भी उसको कहता है कि तुम्हारी सेवा है वो पूरी नहीं हो रही है ना। और किसी का माइक चालू है, नेहा माइक को बंद करो। हाँ हाँ गुरु जी। और उस तरीके से एक भक्त का मन है काफी सारे समस्याएं खड़ा करता है। तो हमने देखा है हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है ना, क्योंकि ये मन 3 गुणों के अधीन है। अभी देखो यही मन आपको बोलेगा सुबह 4 बजे है भाई, उठ जा, माला नहीं करेगा ना तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। बराबर है ना, यही मन आपको बोलता है। और जैसे ही माला आपने ले लिया हाथ में, तो यही मन क्या बोलता है, कितना करेगा अभी, सो जा ना, सारी मालाएं क्या आज ही करेगा क्या। समझ में आ रहा है ना, तो मन कैसे काम करता है। तो इसके लिए ये मन बहुत बेकार है ना। ये मन ही पागल है एक्चुअली, है ना। दिल पागल नहीं है, मन ही पागल है। तो इसके लिए इस मन को ना कभी भी मन के ऊपर भरोसा नहीं करने का। अगर हमने मन पे भरोसा करना छोड़ दिया ना, तो हम भक्ति में बहुत आगे जाएंगे, है ना। तो हनुमान जी सोच रहे थे अपने मन से, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझा भी रहे थे कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। और इस तरीके से हनुमान जी ने कहा कि मैं कोना कोना छान मारूंगा लंका का, मुझे निराश नहीं होना चाहिए, है ना। निराशा ही एक भक्त का सबसे बड़ा हार है। अगर कोई भक्त अचानक कोई नियम ब्रेक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को, है ना, धैर्यता दे दो और खड़े हो जाओ। लेकिन अगर हमारे मन ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम ऐसा ही रहेगा, है ना, तो फिर हम हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हनुमान जी ने फिर लंका में अनेक स्थानों की खोज आरंभ की। लेकिन तनिक भी असावधानी उन्हें कहाँ पहुंचा सकती है, यमलोक। क्योंकि उनको पता था मैं कहाँ पर आया हूँ, मैं लंका में आया हूँ, और लंका मेरे लिए अपरिचित स्थान है। यहाँ पर कोने कोने में रावण के दूत घूम रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं यमलोक चला जाऊंगा। कितनी डेंजरस सेवा है, क्या लगता है आपको? कभी आपने सोचा था हनुमान जी गए तो है, लेकिन कितनी ये डेंजरस सेवा है, कितनी भीषण सेवा है कि पकड़ा गया तो मार दिया जाऊंगा, है ना। तो सोच सकते हो कितना बड़ा सेवा है ये, है ना। तो इस तरीके से हनुमान जी है वह उसके बाद रावण द्वारा हरी हुई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं को भी, किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसको मुख नहीं दिखा सकता, किस मुंह से मैं जाऊंगा वापस। इसलिए अगर यही रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह सोचकर उन्होंने
सीता के खोजने का कार्य बंद नहीं किया। देखिए, है ना, सीता का कार्य उन्होंने बंद नहीं किया। फिर हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए और उन्होंने प्रण कर लिया, जब तक मैं राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बार बार उसकी खोज करता ही रहूंगा। और फिर अशोक वाटिका में वो भीतर गए जहां पर विशाल वृक्ष थे, और वहां पर उस वाटिका में वो ढूंढने लगे जनक कुमारी। सीता का एक नाम है, पता है आपको? और एक सीता का नाम है जनक जनक कुमारी कुमारी। वैदेही। सुना है आपने वैदेही नाम? मैथिली भी वैदेही है, नाम। जी गुरुजी, मैथिली भी वैदेही, है गुरु जी, मैथिली। हाँ, मैथिली भी है। जी जी जी, मैथिली है। वैदेही ये सीता का ही एक नाम है ना? कोई अपने लड़की का नाम वैदेही भी रख सकता है ना, अगर किसके घर में अगर जन्म लेती है। जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। अशोक वाटिका में गए और वहां पर हनुमान जी उसकी चहार दीवारी पर चढ़ गए, है ना, बड़ी दीवार थी, और उधर उसने बैठा और देखा कि साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष थे। फिर उन्होंने अमराई से युक्त उन्होंने काफी सारे, है ना, लताओं को भी देखा, और फिर वह नाना प्रकार के पंछियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी पूरा वो जो अ, अशोक वाटिका थी, है ना। और वहां पर, है ना, वहां पर अशोक वृक्ष को देखा हनुमान जी ने, और महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुए विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, है ना। तो यह प्रातःकाल की संध्या उपासना का समय है, और संध्याकालीन उपासना के लिए वैदेही अवश्य यहाँ पर पधारेगी। तो इस तरीके से वो सोचे कि मैं आज अशोक वृक्ष पर ही छिपे रहकर संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करता हूँ। और उसके बाद, है ना, उनकी दृष्टि वहां से एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी, और अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई दे रही थी। वह शोक से पीड़ित थी, दुख से संतप्त थी, और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी, उपवास से दुर्बल हुई थी। आंसुओं की धारा उसके आंखों से बह रही थी। शोक और चिंता में मग्नहीन, है ना, दीन दशा में पड़ी हुई उनको दिखाई दी। तो जैसे हनुमान जी ने अनुमान किया, हो ना हो यही सीता हो सकती है। तो इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम भी व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया था, है ना। तो इस तरीके से सोचने लगे कौन? हनुमान जी। और इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन, अट्टालिकाओं की खाक उड़ानी है। तो इस तरीके से हनुमान जी सोच रहे थे। आज यह महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असह्य कष्ट भोग रही थी। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी। और आज वो इन राक्षसी के घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में, है ना, कितनी सूख गई है, और अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया है। तो ये सब हनुमान जी सोच रहे थे। सीता की यह दीन दशा देखकर पवन सुत के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे
और कभी रामचंद्र जी के उदास मुखमंडल का स्मरण करते थे। तो ये भक्त होता है ना। भक्त का एक ही काम होता है, एक ही कार्य होता है कि वो जिनकी भक्ति कर रहा है ना, राम और सीता, इन दोनों को एक साथ वह रहना या देखना पसंद करता है। हम कभी भी अकेली पूजा नहीं करते हैं। देखिए, अगर हम अकेले कृष्ण की पूजा कर रहे हैं गलत है, अगर अकेले राम की पूजा कर रहे हैं गलत है, या अकेले हम सीता की पूजा कर रहे हैं वो भी गलत है, अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो भी गलत है। हम हमेशा लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, हम दोनों जोड़े की पूजा करते, युगल है ना, दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। तो अगर आप घर में केवल कृष्ण है, अब भी तुरंत आप राधा रानी को लाइए, है ना, या अगर आपके पास केवल लक्ष्मी है तुरंत आप नारायण को लेके आइए। क्योंकि हमारा संप्रदाय, हमारा क्या है, वो संप्रदाय ही नहीं है अगर हम अकेले पूजा करते हैं तो। क्योंकि जो लोग लक्ष्मी की अकेली पूजा करते हैं ना, तो लक्ष्मी उनके घर में रहती नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, वो चली जाती है एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। और जो व्यक्ति लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करता है ना, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाता है, तो लक्ष्मी वहां पर रहती है ना। तो इस तरीके से इसी विचारधारा में हनुमान जी डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने पर, है ना, हनुमान जी को ध्यान आया कि रात्र समाप्त हो रही है। और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे मैं सीता से वार्तालाप करूं और फिर रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सकूं। तो अभी अचानक वो देखते हैं कि रावण वहां पर आता है ना। और अचानक रावण के मन में सीता का चिंतन होता है और वह अशोक वाटिका में प्रवेश करता है रावण। पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग कितनी सुंदरी आई थी वहां पर, वर्णन आता है 100 सुंदरियां भी आई थी। काम के अधीन था एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण, है ना, काम से इतना वो पीड़ित था। इतने, देखिए काम का एक स्वभाव है कि उसके पास देखो, उसके पास बहुत सारी सुंदरियां थी रावण के पास। जो जो उसको अच्छी लगती थी सबको उसने क्या किया था, जबरदस्ती से उसने अपने लंका में उसके पटरानी उसके दासी के रूप में उसने क्या किया था, लाया था, है ना। ऐसा ऐसा एक भी लोक नहीं था, पूरे 14 लोक की सुंदरियां उसके पास थी। लेकिन फिर भी उसकी नजर किस पे पड़ी, जनक नंदिनी सीता के ऊपर, है ना। तो ये काम का स्वभाव है, काम कभी तृप्त नहीं होता है। जितना हम काम को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं काम उतना ही बढ़ते ही जाता है। और इसके लिए रावण ये सबसे बड़ा उदाहरण है ना? तो रावण अशोक वाटिका में पहुंचता है और अचानक वहां पर हनुमान जी देखते हैं कि लंकापति रावण जानकी को दुखी देखकर इतने जोर से हंसता है और कहता है, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही हो। स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। क्योंकि रावण को एक शाप था। किसने दिया था शाप? वो शाप दिया था वेदवती ने, है ना। वेदवती को जब जो वो छूने जा रहा था, है ना, वहां पर जबरदस्ती उसने शाप दिया था कि मैं ही तेरा मृत्यु का कारण बनूंगी, और अगर तुम किसी स्त्री को जबरदस्ती हाथ लगाएगा तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित होगा। और यही वेदवती सीता बनकर, है ना, मायावी सीता कहते हैं उसको। हम सबको याद है कि जब वो हिरण आया था ना, वो कभी राम ने कहा था सीता को कि अभी वो लीला का समय हमें आया है। तभी उसी कुटी में अग्निदेव को बुलाते हैं और वही अग्निदेव जो असली सीता है उसको लेकर जाते हैं, और जो नकली सीता है वेदवती
वहां पर प्रकट होती है, क्योंकि रावण असली सीता को छू नहीं सकता, क्योंकि वो तो भगवान के अर्धांगिनी है। ये पता था आपको? कुछ लोगों को पता होगा कि वो मायावी सीता थी। गुरुजी हाँ, बताया मैंने था, आपने पहले बताया जी, था। पहले बताया होगा। पहले भी बताया था गुरुजी। जी, तो ये मायावी सीता है जो वेदवती ही थी। तो नहीं तो मुझे बताओ, असली सीता मोहित हो सकती है क्या उस हिरण के ऊपर? कदापि नहीं। वो मायावी सीता थी जो हिरण के ऊपर मोहित हुई थी, वेदवती। तो इस तरीके से है ना, तो कहते हैं कि तुम इतने सुंदर हो, है ना, और अभी है ना, मेरी इच्छा है कि तुम राम का मोह छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा और मेरी सभी रानियां तेरे चरणों की दासी बनेगी और मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा, है ना। तो इस तरीके से रावण कहता है, राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है, तो मेरी बात को स्वीकार करो। उठो हे कल्याणी, है ना। तू ही सोच, राम के पास क्या है? कुछ नहीं है, वो तो वन में भटक रहा है। मेरे पास देखो क्या है, पूरे सोने की लंका है। रावण के इस नीच वचनों को सुनकर, है ना, सीता माता क्या करती है, एक तृण को उठाती है और कहती है, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो। मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पतिपरायण पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सीता, है ना, बोलती है, हे दुर्बुद्धे, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य, धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती, है ना। मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से, है ना, बहुत प्रेम करती हूँ और मन में भी उनके सिवा मैं किसी का स्मरण नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से कहते तुम चले जाओ यहाँ से, और कहते हैं कि सावधान हो जाओ, अपने साथ में लंका और लंका वासियों का नाश मत करो तुम, है ना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस तरीके से, है ना, रावण फिर धमकी देता है ना, क्योंकि रावण को ना सुनने की आदत नहीं रहती है। कहती है कि देखो, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें काट कर खा जाऊंगा, क्योंकि राक्षस ना रक्त पीते हैं और मांस भी खाते हैं, है ना। तो क्योंकि राक्षस ये अलग होते, मनुष्य अलग होते, राक्षस अलग होते। तो इस तरीके से रावण कहता है, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं मेरे जो भोजन स्थल में जितने भी भोजन पकाने वाले हैं, है ना, उनको मैं कहूंगा तुमको काट कर, है ना, ब्रेकफास्ट में मेरे लिए बनाओ। तो इसके लिए तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मेरी बात को मानो। आप सोच सकते हो कि सीता की किस तरह से ये परीक्षा हो रही होगी, है ना। तो इस तरीके से कहा कि जितनी भी राक्षसियां थी उनको कहा कि इस सीता को तुम अलग अलग तरीके से विचलित करो, घबराओ इसको, ताकि ये, है ना, मेरी बात को मान जाए। तो इस तरीके से रावण कहकर चला जाता है। और फिर जो राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाले राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगे, है ना। कहा कि हे नीच नारी, 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले महापराक्रमी राक्षस राज की शैया हर एक को नहीं मिलती है। तुम्हारा सौभाग्य है, स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी, है ना, रानी बनाना चाहते हैं, है ना। तो राक्षसियों की बातें सुनकर सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा, तुम सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तो आपके ऊपर हाथ जोड़ती हूँ। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तो इस तरीके से अचानक तभी त्रिजटा आती है। त्रिजटा ये कौन रहती है?
ये विभीषण की पुत्री पुत्री होती है। पुत्री है, विभीषण की हाँ, पुत्री। त्रिजटा वहां पर आकर कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इसको सीता को इधर ही ऐसे ही रहने दो, तुम इनको मत सताओ। तो इस तरीके से हनुमान जी ये सब देख रहे थे और सीता का अनुसंधान करते करते गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया और राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया। और सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशा में ढूंढ रहे हैं। आज उन्हें मैं पा लिया है, क्योंकि अभी कंफर्म हुआ था, क्योंकि रावण भी आया था वहां पर और रावण ने सीता का नाम भी लिया था। तो इसके लिए हनुमान जी को कंफर्म हुआ था यही सीता है। तो उनको हृदय में लगा, हाँ अभी मेरा 90% मेरा सेवा पूरा हो गया, अभी 10% ही बाकी है। मुझे उनसे जो राम ने अंगूठी दी थी, है ना, उस अंगूठी को मुझे सीता को देना है। तो लेकिन वो मौका देख रहे थे कि मैं कब सीता के पास चले जाऊं, है ना। तो इस प्रकार, है ना, हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हनुमान जी सोच रहे थे और अचानक, है ना, उन्होंने एक वहां पर, है ना, उसी जहां पर वो बैठे हुए थे, जिस जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी थी, उसी पर हनुमान जी चढ़कर राम की गाथा सुनाने लगे। और राम की गाथा सुनते सुनते अचानक हनुमान जी चुप हो गए और उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई, है ना। और फिर अचानक पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए और सीता जी निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन है ना, आपकी आंखों में ऐसे अश्रु क्यों है। आपको ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि इस आप आकाश मंडल से गिरी हुई रोहिणी है, आपके शोक का क्या कारण है ना। तो हनुमान का प्रश्न सुनकर कहा कि आप बार बार राम राम पुकारती है, ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेह कुमारी जानकी है। यदि आप सीता है तो आपका कल्याण हो, आप मुझे सही सही बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है। हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानर राज, तुम्हारा अनुमान सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या की चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधु तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता हो। वन से ही दुष्ट पापी रावण मुझे छलपूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया और मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तो मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। हनुमान जी सीता की, है ना, वचन सुनकर उसको वो राम और लक्ष्मण का समाचार सुनाते हैं कि बहुत ही जल्द प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद अकस्मात अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाले यह वानर कहीं स्वयं मायावी रावण तो नहीं है। तो बातें बातें करते अचानक सीता के मन में क्या विचार आया, ये वानर कौन है। ये वानर रावण ने भेजा हुआ मायावी, है ना, मायावी कोई छल स्वरूप कोई रूप तो नहीं है। और वो अचानक चुप हो गई, कहा कि हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो, मुझे छलने के लिए यहाँ आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और न उस रावण के लिए ऐसा करना उचित है। यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारा ये छल मेरे साथ नहीं चलेगा।
यह कहते हुए सीता रोने लगी और विलाप करने लगी जोर जोर से। सीता को अपने ऊपर संदेह करते हुए देखकर हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, देवी, यह आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मुझे रामचंद्र ने भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से सब प्रकार के संशयों को निवारण करे। विश्वास करो कि मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। और उसके बाद है ना, उसके बाद हनुमान जी क्या करते हैं, सबसे पहले वो आभूषण दिखाते हैं जो उसने है ना ऋषिमुख पर्वत पर गिराए थे। याद है आपको, जब वह पुष्पक विमान से जा रहे थे ना रावण सीता को लेकर, तो ऊपर से वो कुछ अपने गहने हैं है ना ऐसे अपने पल्लू को फाड़ कर वो फेंक देती है। पोटली और वो में कहाँ गिरता है वो? हाँ, ऋषिमुख वो ऋषिमुख पर्वत पे ही गिरता है ना। और बाद में वो अंगूठी भी दिखाते हैं जो है ना हनुमान जी जो हनुमान जी को दिया था प्रभु रामचंद्र ने। और वो ये सब गहने जब देखती है तो फिर सीता माता को कंफर्म हो जाता है कि ये राम ने ही भेजे हुए ये दूत है हनुमान जी, है ना। वो बोली, हनुमान जी, अभी मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मेरे पति रामचंद्र ने भेजे हुए दूत हो। इस तरीके से उस मुद्रिका सीता को दे दिया जिस पर राम का नाम अंकित था। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कल हम देखेंगे कि हनुमान है सीता को धैर्य है ना धैर्य देते हैं। और उसके बाद फिर रावण के दरबार में हनुमान जी अपना आ, अपना शौर्य दिखाते हैं और रावण की शक्ति का भी वो अंदाजा लगाते हैं, है ना। और सीता को संदेश भी देते हैं, है ना। और लंका दहन भी कल करेंगे हम, है ना। जिस तरीके से हनुमान जी ने है ना पूरी लंका जलाई थी रावण की, है ना, तो वैसे हम कल सुबह है ना रावण की लंका को जलाएंगे हनुमान जी के द्वारा। ओके, तो तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को गुरु जी कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे राम 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 राम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा गुरु जी तो पंचांग प्रणाम। सही भक्त कृष्ण ने माता जी, नंदिनी माता जी, कृष्ण मन प्रभु जी, लिया माता जी, आंचल प्रभु जी, भक्त को पंचांग प्रणाम। गुरु जी नियामा जी, आप वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए गुरु जी को व्हाट्सएप पे। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा शीला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधिका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी हरे कृष्णा रेणु माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा काजल माता जी पंचांग प्रणाम। नेहा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम काजल माता जी। पंचांग प्रणाम काजल माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा अर्जुन माता जी। आपका बेटा कैसे है अभी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा काजल माता जी। हरे कृष्णा। आपका बेटा कैसे है माता जी अभी? अभी हॉस्पिटल में है हम लोग। गुरु जी चले गए क्या? अच्छा, हाँ गुरु जी नहीं है अभी। गुरु जी चले गए। अच्छा
ठीक है। अभी शुरू हुआ है, इलाज चालू है। हम लोग अभी 2 महीना इधर ही रहेंगे हॉस्पिटल में। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हम आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक हो ठीक जाएंगे, है। और ठीक हो जाएंगे। ठीक हो हरे जाएंगे कृष्णा माता जी जी, जी मत कीजिए। कृष्णा की जी कृपा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। से करेंगे हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा। पिताजी को पंचांग प्रणाम। इससे कृष्ण आपके बेटे को ठीक करेगा। जी जी माता जी, आप लोग का आशीर्वाद, आप गुरु जी का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, जरूर ठीक होगा। जल्दी ठीक हो जाएगा, घर में आ जाएगा। जी 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 माता जी, हरे कृष्ण। पंचम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। पंचम प्रणाम काजल माता जी। जगदीश को प्रणाम, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा जसमीता माता जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण, सुनीता माता जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी।